तो आज हमारे पास थ्योरम है जी यूनिकनेस ऑफ लिमिट। हम यूनिकनेस ऑफ लिमिट का थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, ये पेपर में कैसे आ सकता है। पेपर में आ सकता है प्रूव द लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। तो यानी कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास अगर है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। तो देखें जी, इसको मैं लिख देता हूँ। uniqueness of limit prove the limit of a real valued function if it exists is unique। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह कुछ हो जाएगी कि द लिमिट, या पेपर में आपको कह रहा था कि प्रूव करें द लिमिट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो इसको हम जी कंट्राडिक्शन के मेथड से करते हैं। हम पहले कोई रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि अज्यूम करते हैं, फिर अज्यूम करते हैं कि उसकी टू डिफरेंट लिमिट्स हैं, और फिर आखिर में क्या करेंगे, हम उन दोनों लिमिट्स को प्रूव कर देंगे कि भाई ये दोनों जो लिमिट्स हैं डिफरेंट नहीं बल्कि यूनिक ही हैं। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन दो लिमिट्स को अप्रोच करता है तो इसका मतलब है दोनों लिमिट्स क्या होंगी, यूनिक होंगी। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है रियल वैल्यूड फंक्शन की तो यूनिक होगी। तो इसको प्रूव करते हैं जी। प्रूव तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम लेट करते हैं। लेट एफ बी a real valued function। वो रियल वैल्यूड किस लिए बात है, हमने रियल एनालिसिस का टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो रियल एनालिसिस में हमने रियल फंक्शन को ही स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि लेट किया है एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रॉम आर टू आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जो आर से आर में है। हम लेट करते हैं कि आप रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये अप्रोच करता है अप्रोचेस टू डिफरेंट लिमिट्स that is L1 and L2 as x अप्रोच करता है a को, या इसको आप वैसे लिख लें एज एक्स अप्रोचेज ए या एज एक्स अप्रोचेज पॉइंट ए। तो ये देखें हमने क्या प्रूफ, हमने लेट कर लिया है कि एफ हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या कहता है, अप्रोच करता है टू डिफरेंट लिमिट्स को जो कि L1 और L2 हैं जब x अप्रोच करता है पॉइंट ए को। ठीक है जी। तो मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, मैथमेटिकली we can राइट। अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखें लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू होगी L1। ठीक है जी। एंड और हमने कहा कि ये जो एफ एक्स है, एक्स जब अप्रोच को करता है ए को तो ये टू लिमिट्स को होते हैं, एक तो ये L1 को अप्रोच करता है और एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच करता है ए को ही, तो लिमिट इसकी L2 है। तो ये मैथमेटिकली मैंने ऐसे लिख लिया इसको, हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है,
ये दो लिमिट्स को अप्रोच कर रहा है, जबकि हमारा एक्स अप्रोच करता है सेम पॉइंट को, पॉइंट ए को। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, देखें ये दोनों लिमिट्स हमने लिखा हुआ इधर, दोनों लिमिट्स क्या हैं, ये डिफरेंट हैं, दोनों लिमिट्स डिफरेंट हैं। तो एक दूसरी बात, एंड आल्सो वी हैव L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ये भी मैथमेटिकली लिख दिया मैंने जी, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। टू डिफरेंट लिमिट्स क्या हैं, L1 डिफरेंट का मतलब है दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है। और L1 और L2 जो है ये दो लिमिट्स हैं, दोनों डिफरेंट लिमिट्स हैं, नॉट इक्वल हैं। हमने इनको प्रूव करना है कि अगर ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन जो f है, अगर दो लिमिट्स को अप्रोच कर रहा है L1 और L2 को, तो ये दोनों लिमिट्स क्या हैं, यूनिक हैं। तो यूनिक के लिए हमने प्रूव करना होगा L1 इज इक्वल टू L2 है, लेकिन हमने अज्यूम क्या कर लिया है कि L1 L2 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। अभी देखें L1 और L2 दो लिमिट्स हैं, तो जब लिमिट्स हैं तो हम इन दोनों के ऊपर क्या कहते हैं, ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है, हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। तो देखें जी, सिंस L1 एंड L2 आर टू लिमिट्स, ये लिमिट्स हैं, सो वी हैव फॉर, तो सो आप लिख लो, सो वी हैव बाय डेफिनेशन, ये लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करने लगा हूँ, तो सो बाय डेफिनेशन लिख लें, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, so by definition of limit we have for any arbitrary epsilon greater than 0 there exists del 1 greater than 0 and del 2 भी greater than 0। देखें ये मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी उसमें बताया था कि बाय डेफिनेशन जो लिमिट की जो डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन लिमिट को हम जब अप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन होता है और उस एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल होता है। तो यानी कि वो किस तरह होता है, देखें इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, देखें हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन मैंने आपको बताया था कि स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल मिलता है हमें। तो देखें ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी डेल ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट del 1 और del 2। del 1 और del 2 क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास दो लिमिट्स आ रही है ना, L1 और L2। तो फॉर L1 अभी इसके मैं जैसे अप्लाई करने लगा जी, बाय डेफिनेशन अप्लाई करने, फॉर L1 इफ x माइनस ए, ये ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, अगर ये लेस देन हो del 1 के, तो देन हमारे पास f ऑफ x माइनस L1 ये लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 के। अभी आप कहेंगे जी इधर एप्सिलॉन लिख दिया है, इधर एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन है हमारे पास, एप्सिलॉन एक्चुअल में क्या है, ये आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो जब ये एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से लेना है, तो ये तो एक सिंबल है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इधर एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। हमने एप्सिलॉन चूज़ कर लिया है, हमने खुद चूज़ करना होता है जब ये एक एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है, हमने अपनी यानी कि सहूलत के लिए इसको क्या अज्यूम कर लिया है कि ये एप्सिलॉन बाय 2 है। एप्सिलॉन एक्चुअल में क्या है, ये एक सिंबल है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव यानी कि रियल नंबर है। और इसको फिर हमने क्या कर लिया, एप्सिलॉन बाय 2, यानी कि हमने खुद अज्यूम करना आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये एप्सिलॉन बाय 2 है। ये तो L1 के लिए हो गया, ये बाय डेफिनेशन है। आल्सो फॉर
L2 if x माइनस ए, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो तो होगा ही होगा जी, ग्रेटर दैन ज़ीरो और लेस देन डेल टू के, तो देन एफ ऑफ एक्स माइनस L2, ये भी हमारे पास लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय टू। यानी कि देखें L2 भी यानी कि वही फंक्शन जो है वो L2 को भी अप्रोच करता है। तो फॉर सेम एप्सिलॉन हमारे पास क्या होगा कि एक डेल टू एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इफ x माइनस ए लेस देन डेल टू हो तो देन एफ एक्स माइनस L2 वो लेस देन होगा, वो भी सेम एप्सिलॉन, और वो हमने एप्सिलॉन जो चूज़ किया हुआ है एप्सिलॉन बाय टू है, तो एप्सिलॉन बाय टू से ये भी लेस देन होगा। ये बाय डेफिनेशन है। आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दें एंड आल्सो फॉर सेम एप्सिलॉन फॉर L2 फॉर लिमिट फॉर L2, ठीक है। फॉर L2 भी हमारे पास क्या होगा, सेम एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बाय टू है। अगर हमारे पास x माइनस ए लेस देन डेल टू हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस L2 का जो मॉड वैल्यू वो लेस देन होगी सेम एप्सिलॉन बाय टू से। तो ये तो हम कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्या किया है कि मैंने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। तो अभी देखें ये दो हमारे पास लिमिट्स आ रही हैं, यानी कि दो इनइक्वालिटीज़ हैं। एक एफ ऑफ एक्स माइनस L1 की मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है, और दूसरा एफ ऑफ एक्स माइनस L2 की मॉड वैल्यू क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू है। तो यानी कि अभी हम क्या करते हैं अपनी, यानी कि इसके लिए सहूलत के लिए, आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ये दो जो डेल आ रहे हैं इन दोनों का कॉमन डेल ले लेते हैं। डेल वन और डेल टू का कॉमन डेल ले लेंगे। कॉमन डेल लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि उस कॉमन डेल के ऊपर या मिनिमम डेल के ऊपर क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा, ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो नो we choose कॉमन डेल। कैसे, सच या एज लिख लें, या सच दैट डेल होगा इज इक्वल टू मिनिमम डेल वन और डेल टू। यानी कि डेल वन और डेल टू का जो मिनिमम है वो हम अगर ले लेंगे तो हमारे पास, ये हम क्यों ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि ये मिनिमम या कॉमन डेल लेने की वजह से ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये दोनों क्या होंगी, ये सिमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ सो दैट इफ एक्स माइनस ए, ये ग्रेटर देन ज़ीरो तो होगा ही होगा और लेस देन भी होगा डेल से। इफ़ ये हो तो देन एफ ऑफ एक्स माइनस L1 लेस देन डेल बाय टू एप्सिलॉन बाय टू एंड एफ ऑफ एक्स माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये क्या होंगी, लिखते हैं बोथ इनइक्वालिटीज आर सिमल्टेनियसली सेटिस्फाइड या होल्ड, सेटिस्फाइड लिख लें या होल्ड लिख लें। तो ये कॉमन डेल लेने से क्या होगा, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये सिमल्टेनियसली होल्ड करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो देखिए हमने प्रूफ क्या करना है कि L1 और L2 ये दोनों लिमिट्स हैं, ये क्या हैं, ये हमारे पास यूनिक हैं, यानी कि इन दोनों का हमने इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी since we
हैव टू प्रूव दैट द assumed लिमिट्स, assumed लिमिट्स कौन सी हैं जो हमने assume की हुई हैं, that is L1 and L2 are unique। यही तो प्रूव करना है, ये दोनों लिमिट्स यूनिक हैं, आर यूनिक। फॉर दिस वी कंसिडर, या वी टेक, वी कंसिडर लिख दें, वी कंसिडर द एब्सोलूट difference, the absolute difference of the both assumed limits, that is क्या, यानी कि हम ले लेंगे L1 माइनस L2, ये है जो मैंने लिखा है, इसका मतलब कि हमने L1 और L2 को एक दूसरे के यानी कि इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इन दोनों का एब्सोलूट या मॉड डिफरेंस ले लिया। ये क्यों लिया, इसको हम ले के आगे चलते हैं। अभी आपको इसको मज़ीद आगे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ L1 माइनस L2, इसको मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, देखिए L1 प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स और माइनस का L2, ये मॉड एज इट इज़। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया है कि मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस कर दिया है और एफ एक्स ही मैंने क्या किया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये तो दोनों चीज़ें इक्वल ही हैं। अभी नेक्स्ट देखें जी, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एज इट इज़, ये एफ ऑफ एक्स और L2 इकट्ठा कर लेते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स माइनस का L2, ये इकट्ठा कर लिया, और ये जो है L1 ये प्लस एज इट इज़, L1 और माइनस का एफ ऑफ एक्स ये इकट्ठा कर लिया, ये मॉड वैल्यू एज इट इज़। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंजिंग किया है बाय रीअरेंजिंग। तो ये बाय रीअरेंजिंग हो गया जी। तो नेक्स्ट देखिए, मजीद एक स्टेप और का देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें, या इसको एज इट इज़ देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इक्वलिटी को लेस और इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस L2 इसका मॉड और प्लस L1 माइनस एफ ऑफ एक्स इसका मॉड। ऐसे क्यों लिखा, देखें जी, सिंस वी नो दैट, या सिंस इसका लिख लें, सिंस ए प्लस बी का होल मॉड ये लेस और इक्वल होता है इंडिविजुअल के मॉड से, ये तो वी नो दैट है। तो यही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी है। ये ए था, ये बी था, तो ए का मॉड अलहदा लिख लिया और बी का मॉड अलहदा लिख लिया, और इक्वलिटी लेस और इक्वल में यानी कि कन्वर्ट हो गई। तो नेक्स्ट देखें जी, इसको मज़ीद थोड़ा एक स्टेप तो देखें, ये मॉड के अंदर माइनस है तो इसमें लिख सकता हूँ, ये यहाँ फिर इक्वल टू आएगा आगे, इसी को करने लगा तो इज इक्वल टू, ये चीज़ इक्वल होगी एफ ऑफ एक्स माइनस का L2 मॉड प्लस है, यहाँ देखिए मॉड के अंदर अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स और ये माइनस का था प्लस का हो गया, और L1 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये मॉड वैल्यू एज इट इज़। तो क्या किया, जस्ट मैंने -1 कॉमन ले लिया। तो देखें मॉड के अंदर ये जो चीज़ है इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर ये इक्वल होगी, यहाँ पे इक्वल टू ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ इक्वल होगी एफ ऑफ एक्स माइनस L2 प्लस ये चीज़ क्या होगी एफ ऑफ एक्स माइनस L1, ये माइनस मॉड के अंदर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो मॉड है आपको पता है वो प्लस ही हो जाएगा। तो ये -1 मॉड के अंदर था, इसलिए ये चीज़ इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने प्रूफ भी किया हुआ है।
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। देखें हमारा वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू, ये हमारे पास है लेस दैन, यहाँ पे अभी इक्वल की जगह पे लेस दैन आ जाएगा एप्सिलॉन बाय टू, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एल वन, ये भी है लेस दैन एप्सिलॉन बाय टू, और ये दोनों को करें तो ये यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू रहेगा एप्सिलॉन। तो देखें हमने एप्सिलॉन ऐसा चूज़ किया था कि देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर होता है। तो वो हमने खुद चूज़ करना होता है, हम अपनी आसानी के लिए इस तरह चूज़ कर लेते हैं कि आखिर में हमारे वो एप्सिलॉन वही आ जाए। अगर हम एप्सिलॉन इस तरह चूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आ रहा होगा, कहीं 3 एप्सिलॉन आ रहा होगा, तो है तो एप्सिलॉन स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमने खुद उसको इस तरह चूज़ करना होता है कि हमें आसानी हो। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अभी देखें जी L1 माइनस L2 को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या होगा, L1 माइनस L2, इसका माड यहाँ फिर इक्वल टू में आएगा, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। देखें ये चीज़ इसके इक्वल थी, ये फिर इसके यहाँ तक इक्वल थी, तो ये चीज़ इससे लेसर इक्वल थी, जब यहाँ लिखूंगा तो ये इससे लेसर इक्वल ही होगी, ये फिर इसके इक्वल थी, जब ये दोनों इक्वल है तो ये इससे भी लेसर इक्वल होगी, इससे भी लेसर इक्वल होगी, लेकिन ये चीज़ जो है इससे लेस है, तो लिहाजा ये चीज़ जब लिखूंगा तो ये लेस होगी, और ये चीज़ इसके इक्वल थी जब ये चीज़, तो लिहाजा L1 माइनस L2 लेस दान ही एप्सिलॉन होगा, ठीक है जी। अभी देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो दोनों लिमिट्स थी हमारे पास, उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, वो लेस देन किसी भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ये एक आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास है, यानी कि एक स्मॉल पॉजिटिव है तो ये कितना स्मॉल हो सकता है, यानी कि ये 0 से ग्रेटर देन होगा लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो ये कब होल्ड करेगा। अभी देखें दो आपके पास नंबर हैं, आप उनका डिफरेंस इतना स्मॉल है, यानी कि कितना भी स्मॉल कर लें वो हमेशा किसी भी स्मॉल नंबर से कम ही हो, तो ये कंडीशन तब होल्ड करेगी जब उन दोनों का क्या हो, डिफरेंस वो इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज ये कंडीशन होल्ड नहीं कर सकती। तो जब दो नंबर्स हैं आपके पास और उन दोनों का डिफरेंस इतना, आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर से स्मॉल बना सकते हो, तो इसका मतलब है उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो क्या है, वो इक्वल टू 0 ही हो सकता है। तो देखें दिस ओनली पॉसिबल इफ, ये कब पॉसिबल होगा, इफ L1 माइनस L2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इक्वल टू 0। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये तब भी पॉसिबल है कि दो नंबर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर से स्मॉल है, तो वो तब भी हो सकता है जब उन दोनों नंबरों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या हो, वो इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया, L1 इज इक्वल टू L2, तो ये हमारे पास है। देखें जी हमने यही प्रूव करना था कि दोनों लिमिट्स क्या हैं, ये यूनिक हैं। देखें ये प्रूफ हो गया, दोनों लिमिट्स यूनिक हैं, L1 और L2 जो है ये डिफरेंट नहीं है, यूनिक हैं। लेकिन हमने तो सपोज किया था, लेट किया था, ये दोनों लिमिट्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट हैं। हमने डिफरेंट लेके इसको यानी कि शुरू किया था, अज्यूम किया था डिफरेंट है, लेकिन प्रूव कर दिया कि ये तो दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो लिहाजा जो हमने सपोज किया था, अज्यूम किया था, उसके अगेंस्ट कंट्राडिक्शन आ गई। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग है, यानी कि अगर अजम्पशन क्या थी, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन वो किसी दो लिमिट्स को अप्रोच करता है या दो लिमिट्स को यानी कि वो कन्वर्ज करता है, तो वो दोनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट नहीं है। तो हमने डिफरेंट अज्यूम किया था, वो दोनों लिमिट्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन प्रूव कर दिया भाई डिफरेंट नहीं है, वो दोनों क्या हैं, यूनिक है, ठीक है। यहाँ पे एक और रिलेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कौन सा है देखें, या इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, L1 माइनस या L1 इज इक्वल टू L2, आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, और इसका आपको फिर देना पड़ेगा रिलेशन सिंस क्या होता है हमारे पास, देखें जी, सिंस A इज इक्वल टू का B के
इफ़ एंड ओनली इफ ये रिलेशन है, ठीक है। ए माइनस बी का माड ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो आप ये रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। कि ए माइनस बी यानी कि ए और बी का एब्सोलूट डिफरेंस किसी भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर से स्मॉल है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बात वही है, आप ये लिख लें या ये लिख लें, ठीक है। ये रिलेशन है, ये भी मैंने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, आप इसके साथ ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। बात ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है ये है तो ये एग्जिस्ट करता है, ये ए इज इक्वल टू बी है तो ये एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी।